हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आज आप लोगों के साथ एक बार फिर मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, आपके साथ परमेश्वर का वचन शेयर कर रहा हूँ। मेरा विश्वास है आज का वचन आपकी ज़िंदगी को ज़रूर बदलेगा। आज का वचन लोगों की तैयारी के दिनों में उनका सपोर्ट बनेगा। आज के दिन परमेश्वर जो आपसे बातें करेगा, जो आपको सिखाएगा, मेरा विश्वास है जिस आत्मा के साथ मैं बोलूँगा उसी आत्मा के साथ आप लोग उसे ग्रहण करेंगे, उसी के साथ आप लोग उसको सुनेंगे। हालेलुया। इस वीडियो को प्लीज़ शुरू से देखना, अंत तक देखना, ईयरफोन्स लगा के देखना, ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरा जो मकसद है वचन सुनाने का वो बहुत गहरा है, बहुत ज़रूरी है कि आपकी तैयारी के दिन जो परमेश्वर ने आपके बनाए हैं वो क्यों ज़रूरी हैं, और जिन दिनों के अंदर आप रह रहे हो उन दिनों में आपके साथ क्या क्या हो सकता है। खुदावंद ने बाइबल के अंदर बहुत सारी जगह, बहुत सारे हिस्सों के अंदर लिखा है, मत डर मैं तेरे साथ हूँ। ऐसा उसने क्यों लिखा, मत डर मैं तेरे साथ हूँ? यानी कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हो, जिस बुलाहट के योग्य आप चाल चल रहे हो, उस रास्ते के ऊपर उन दिनों के अंदर परमेश्वर आपके साथ, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। हालेलुया। आइए पहले हम एक गीत गाएंगे, हम वर्शिप करेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा परमेश्वर स्तुतियों में विराजमान परमेश्वर है। आइए सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम सब एक गीत गाएंगे। ये तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए, अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। ये तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए, अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं, ग्रहण किया स्वीकार किया, मन में मेरे तूने घर बनाया, ग्रहण किया स्वीकार किया, मन में मेरे तूने घर बनाया। ये कर्ता के हाथ में मैं मिट्टी के मानंद हूँ, कर्ता के हाथ में मैं मिट्टी के मानंद हूँ। मुझे आकार दे दो प्रभु, सदा तुझको समर्पित रहूं। मुझे आकार दे दो प्रभु, सदा तुझको समर्पित रहूं। यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं, ग्रहण किया स्वीकार किया, मन में मेरे घर बनाया। ये तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए, अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। आमीन। हालेलुया। अब हम लोग जीवित नहीं है, वो हमारे अंदर जीवित है। हमारा जो तन है, जो हमारा मन है, वो हमने सब कुछ उसे दी है, वो हमारे अंदर जीवित है। इस बात की हम सबको खुशी है कि परमेश्वर हमारे मन के अंदर रहता है। आइए हम सब एक वचन निकालते हैं, जिस वचन के लिए आज हम सब इकट्ठा हुए हैं। वचन सुनना क्यों ज़रूरी है? वचन एक ऐसी चीज़ है जो हम गूगल पे नहीं देख सकते। जो प्रकाशन हमें गूगल पे नहीं मिल सकता, इंटरनेट पे नहीं मिल सकता, हम उस प्रकाशन को सुनने के लिए चर्च जाते हैं हर संडे,
पास्टर से मिलते हैं, परमेश्वर के दासों के पास जाते हैं, हम सुनते हैं, ग्रहण करते हैं। वचन हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वचन ही हमारी नींव है। अगर हमारी ज़िंदगी में सुनना नहीं होगा ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी बंजर एक पेड़ की तरह हो जाएगी। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, सुनने से विश्वास पैदा होता है, और यही विश्वास जब आप अंगीकार करके बोलते हो, जो आपने सुना है, यही आपकी ज़िंदगी में उद्धार पैदा कर देता है। हालेलुया। तो आइए हम सब एक वचन निकालेंगे। पहला शमूएल उसका 18 हम सब पढ़ेंगे। पुराना नियम है पहला शमूएल 18, उसका हम पढ़ेंगे 23 से हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल 18 उसका 23 मैं पढ़ूँगा। तब शाऊल के कर्मचारियों ने दाऊद से ऐसी ही बातें कही, परंतु दाऊद ने कहा, मैं तो निर्धन और तुच्छ मनुष्य हूँ, फिर क्या तुम्हारी दृष्टि में राजा का दामाद होना छोटी बात है। मैं फिर से पढ़ूँगा, ध्यान से सुनना इसको क्या लिखा। तब शाऊल ने कर्मचारियों ने दाऊद से ऐसी ही बातें कहीं, परंतु दाऊद ने कहा, मैं तो निर्धन और तुच्छ मनुष्य हूँ, फिर क्या तुम्हारी दृष्टि में राजा का दामाद होना छोटी बात है। पता है आपको स्टोरी क्या है? शाऊल अपनी लड़की के लिए हस्बैंड के तौर पे पता किसके पास बुला भेजता, अपने सिपाहियों को भेज के कहता कि दाऊद को लेके आओ, ये मेरा जमाई बनेगा। उसमें बाइबल में ऐसा लिखा कि वो उसको भेजते हैं और कहते हैं कि हम आपके भाई जो शाऊल राजा है वो अपनी लड़की को आपको देना चाहता और आपको अपना जमाई बनाना चाहता, आपको अपना दामाद यानी कि मैरिज करना चाहता आपके साथ। दाऊद का रिप्लाई आप सुनो क्या कहता है वो, कि मैं तो तुच्छ मनुष्य हूँ, एक निर्धन मनुष्य हूँ, मेरी औकात क्या है कि मैं उसका दामाद बन सकूँ। आपको समझ आ रहा है वो क्या कहना चाहता है? यानी कि दाऊद अपने आप को क्या कह रहा है? तुच्छ और गरीब। ये वही दाऊद है जिसका चैप्टर 16 के अंदर राज्याभिषेक हुआ था, एक राजा बनने के लिए इजराइल का। हालेलुया। जिस इंसान का अभिषेक हुआ राजा बनने के लिए, वो इंसान क्या कह रहा है? मैं तो तुच्छ और गरीब इंसान हूं। ऐसा क्यों? एक इंसान को अगर बोल दे जब भी तू प्रधानमंत्री चुना जाने वाला है, तो भैया वो ऐसे थोड़ा ना कह सकता भैया मैं तो गरीब इंसान हूं, मैं तो तुच्छ इंसान हूं, मेरे तो कपड़े फटे हुए। तेरे को प्रधानमंत्री होने के लिए बोला भाई। इजराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ था, पर जब शाऊल की लड़की का रिश्ता दाऊद के पास जाता तो दाऊद कहता है, मैं तो तुच्छ और एक निर्धन मनुष्य हूं, मेरी क्या ही हैसियत है कि मैं उसका दामाद बनूं। आपको पता इस वचन का प्रकाशन क्या है? कि आपका अभिषेक तो हुआ है किसी बुलाहट के लिए, किसी काम को करने के लिए, किसी चीज़ को पूरा करने के लिए, पर जब तक आप अपनी उस बुलाहट को पूरा नहीं कर लेते, जब तक आप अपने उस गोल पर नहीं पहुंच जाते जहां आपको पहुंचना है, मैं आपसे सच सच कहूं, आपकी ज़िंदगी वैसी ही चलती रहेगी जैसी वो चलती आ रही है। हालेलुया। उसके अंदर लिखा वो कहता है मैं तुच्छ और गरीब इंसान हूं। एक इंसान को राजा बनने के लिए चुने इजराइल का, और वो कह रहा है मैं तुच्छ और गरीब इंसान हूं। इसका मतलब समझते हो आप? कि जब तक आप अपनी बुलाहट पर नहीं पहुंच जाते, जब तक इस तैयारी के दिनों को, जो आपके प्रिपरेशन डेज हैं, जो आपके तैयारी के दिन हैं, जब तक आप इन दिनों में चल रहे हो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मैं आपसे सच सच कह रहा हूं, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आज कई लोग बताते हैं कि भैया ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, आप ऐसा बोल दो तो आपको पैसा मिल जाएगा। ये आप एक मेरे को बात बताओ, आपका गोल है प्रधानमंत्री बनने का, या एक आईएएस, प्रधानमंत्री छोड़ो, एक आईएएस ऑफिसर आपने बनना है, एक आईपीएस ऑफिसर बनना है, कमिश्नर बनना है, आप उसकी तैयारी कर रहे हो, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। मुझे बात बताओ, जब तक आप आईएएस नहीं क्लियर कर लेते, जब तक आप आईएएस की पोस्ट पर नहीं पहुंच जाते, क्या आपको रेड लाइट वाली गाड़ी मिल सकती है? नहीं मिल सकती। क्या आपको पुलिस की सिक्योरिटी मिल सकती है? नहीं मिल सकती। क्या आपको वो अथॉरिटीज़ मिल सकती है जो एक आईएएस ऑफिसर के पास होती हैं? नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि अभी आप तैयारी कर रहे हो, आप आईएएस बने नहीं हो। मेरी बात को गौर कीजिएगा, आईएएस बनने की तैयारी के दिनों में ही आईएएस की अथॉरिटी नहीं दी जाती। आईएएस की जब आप तैयारी कर रहे हो या किसी भी फील्ड की तैयारी करो, तो तैयारी के दिनों में आपको कुछ नहीं मिलता सर। आप जब उस तैयारी के दिनों को ख़त्म करके गोल पर पहुँचते हो, अपनी बुलाहट को पूरा कर लेते हो, आप अपने उस डेस्टिनेशन पे, उस मंजिल पे पहुंच जाते हो जहां आपको पहुंचना है, जहां आप जाने के लिए आप बुलाए गए हो, आपको वो सब कुछ मिलता है जो आपके लिए रखा गया है। हालेलुया। एक प्रधानमंत्री की जो पोस्ट होती है,
उनको जितनी सैलरी मिलती है, जितनी अथॉरिटीज़ मिलती हैं, जितना अधिकार उन्हें दिया जाता है, वो सारी चीज़ें कब मिलती जब वो प्रधानमंत्री की चेयर पे बैठ जाते, जब दुनिया ये बात मान लेती कि हाँ ये बंदा पीएम है। पर जब तक वो पीएम बना नहीं, क्या उसको वो घर, वो राष्ट्रपति भवन, वो संसद, वो कुर्सी, वो अथॉरिटी, वो रेड लाइट वाली गाड़ी, वो जेड सिक्योरिटी, वो मिल सकती है क्या? वो हेलीकॉप्टर मिल सकता है क्या उसे? नहीं मिल सकता, क्योंकि वो कौन से दिनों में इस टाइम? वो अभी तैयारी के दिनों में है। हालेलुया। वही सेम कहानी दाऊद के साथ है। दाऊद से जाके बोलते कि भाई तेरे शादी का रिश्ता है, लड़की देनी है तेरे को। वो कहता है मैं तो तुच्छ इंसान हूँ भाई, मैं तो गरीब इंसान हूँ, मैं कैसे शादी कर। कौन था वो? इज़राइल का राजा होने के लिए चुना था, पर है कौन अभी? वो तुच्छ और गरीब इंसान। आपको पता ये वही दाऊद है जिसने आगे चल के हज़ारों करोड़ रुपए की ऑफरिंग राज परमेश्वर के भवन में दे दी थी, पर अभी क्या है? वो तुच्छ और एक गरीब इंसान। ऐसा कई लोगों के साथ होता है, मसीह लोगों के साथ होता है। जैसे वो बपतिस्मा लेके मसीहत में बढ़ना शुरू करते हैं, चर्च जाना शुरू करते हैं, तो उनकी ज़िंदगी और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उनकी लाइफ और ज़्यादा रद्दर हो जाती है। वो कहते हैं कि यार हम तो मसीह में आने से पहले ही ठीक थे, हम तो मसीह में आए, हमारी तो और बेड़ा गर्क हो गया, हमारे को तो समझ नहीं आ रहा अब हम करें क्या। ये सर सारी चीज़ें पता कौन सी है? ये आपकी तैयारी के दिन हैं। जब मैं नया नया मसीह में आया था ना, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा था कि हम तुझे घर से बाहर निकाल देंगे अगर चर्च गया तो। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने रिप्लाई दिया था निकाल दो कोई बात नहीं, सड़क पे सोना मंजूर है, चर्च नहीं छोड़ूंगा। उस टाइम मैं कह सकता था परमेश्वर मैं तो तेरे लिए चर्च जा रहा हूँ, तू विरोध भी मेरा ही करा रहा है, लोग हक में भी नहीं बोल रहे मेरे, लोग खिलाफ भी मेरे ही हो रहे, मेरे को फायदा क्या हुआ तेरे पीछे चलने का? आज कई मसीह लोग सवाल करते, कई पास्टर सवाल करते, परमेश्वर तेरी सेवा करने का मैं फल मिला क्या? हम आज भी गुजारे वाली ज़िंदगी जी रहे, हम आज भी गालियों का, हम आज भी गालियाँ खा रहे, लोग हमारा फेवर नहीं कर रहे, हमें ये नहीं दे रहे, वो नहीं दे रहे। आप किसी बड़े पास्टर को देखो, आप किसी ऐसे मैन ऑफ गॉड को देखो जो सक्सेस हो चुके हैं, उनके पास गाड़ी भी है, घर भी है, परिवार भी सपोर्ट कर रहा है, पैसा भी है, गवर्नमेंट पावर भी है, A to Z, परमेश्वर से लेके धरती तक सब कुछ उनके पास है। पता है क्यों? उन्होंने अपनी कॉलिंग पूरी कर ली, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके, उन्होंने अपने तैयारी के दिन कंप्लीट करके वो आगे निकल चुके। पर जो लोग तैयारी में हैं वो क्या कर रहे हैं? अभी परमेश्वर को कोसने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मेरे भाइयों और बहनों जितने मुझे आप सुन रहे हो, मैं आपसे सच सच कह रहा हूँ, आपकी तैयारी के दिन ही सबसे ज़्यादा कठिन होंगे। तैयारी के दिन कभी भी आरामदायक नहीं होते, ये पूरी दुनिया जानती है। तैयारी के दिन कभी भी अच्छे नहीं होते भाई। एक आदमी जो रेसर है, जो एथलीट दौड़ता है, जो 100 मीटर का रेस लगाता है ओलंपिक में, आप उससे कहीं पूछना, वो सारा दिन सोता रहता है, खाना खाता रहता है, चाउमीन मोमोज बर्गर ये खाता रहता है। वो उसकी ज़िंदगी पूछना जाके, नमक नहीं खा सकते, ये नहीं पी सकते, पानी ये वाला नहीं पी सकते, पेप्सी नहीं पी सकते, कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते, ये वाला खाना नहीं खा सकते, इतना ज़्यादा घी नहीं खा सकते। सुबह सुबह 5 बजे उठ के, 4 बजे उठ के सुबह 9 बजे तक से दौड़ना है, दौड़ना, पैरों की एक्सरसाइज करनी है, रेत के ऊपर दौड़ना, टायर बांध के दौड़ना। उनकी ज़िंदगी अगर आप देख लोगे उनकी तैयारी के दिन कैसे होते हैं, आप रो दोगे। पर जब वो आदमी ओलंपिक जीतता है, जब उसको 2 करोड़ रुपए का चेक मिलता है, हम सब कहते हैं यार ऐसा ही बनना है मेरे को भी। आपको समझ आ रही मेरी बात? आपके तैयारी के दिन, आपके तैयारी का समय हमेशा कठिन होगा। ग्रोथ करने का जो टाइम है हमेशा कठिन होता, कभी भी वो आरामदायक नहीं होता। अगर स्टार्टिंग में सबको आराम मिल जाए ना, तो मैं कहता हूँ पूरी दुनिया कामयाब हो सकती है। तकलीफ ही तो नहीं सहना चाहता कोई, तकलीफ ही नहीं सहना चाहता कोई। सब लोग चाहते हैं हम शुरुआत से बहुत अच्छी ज़िंदगी जी। आप कभी उन लोगों को देखना जो आज गर्मी में खड़े होकर सड़क पे पत्थर तोड़ने का काम करते, आपको देख के यार कितनी मेहनत, पसीनों में हो रहे होते हो और धूप निकली होती है और वो लगे होते। पता है क्यों? इन्होंने अपने शुरुआती दिनों में, जब तैयारी का समय था, इन्होंने फुल आराम किए, इन्होंने तसल्ली से सुस्ताए अपने बिस्तर पे ही, ना पढ़ाई करी, ना कुछ किया, ना नौकरी करी, कुछ नहीं किया। आज इनको पत्थर तोड़ना पड़ रहा है। प्लीज़ मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ। आज जो व्यक्ति एक छोटे लेवल पे है, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ी है, धूप गर्मी में लगा हुआ है, क्यों कर रहा है वो? और एक आदमी दूसरा वो AC में बैठ के काम कर रहा है, ऐसा क्यों? इन दोनों से आप पूछना जब इनके तैयारी के दिन थे क्या कर रहे थे। एक कहेगा मैं सो रहा था, खा रहा था, पी रहा था, अपना मौज मस्ती कर रहा था, इसलिए आज मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ भाई।
दूसरा जो एसी में बैठ के काम कर रहा है उससे पूछोगे भाई तूने क्या तैयारी किया था? भाई मैं रात दिन पढ़ता रहता था, मैं इसकी तैयारी करता था, मैं ये करता था, मैं वो करता था, आज मेरे पास इतना बड़ा बिजनेस है। तैयारी जिन्होंने आरामदायक गुजार दी वो पूरी ज़िंदगी थकने वाले, याद रखना। जिन्होंने तैयारी के दिनों में दबा के मेहनत कर ली वो सारी ज़िंदगी आराम करेंगे, ये याद रखना। एक आदमी देखा ना 6-7 साल काम कर, पूरी जान लगा देता है बिजनेस खड़ा करने में, फिर पूरी ज़िंदगी बैठ के खाता है, पूरी ज़िंदगी खाता है वो। पर जो लोग ये स्टार्टिंग के दिन जो होते हैं, शुरुआत के दिन हमारी जवानी के 20 से लेकर 30 साल की उम्र तक जो 10 साल है, इन 10 सालों में जो मौज मारते हैं ये पूरी ज़िंदगी मेहनत कर कर कमाते हैं। इनकी ज़िंदगी वही हो जाती है कि सुबह उठ के रोज़ काम पे जाएंगे, नहीं गए तो भैया रोटी नहीं बननी घर पे। इनकी सारी ज़िंदगी थकावट में बीतती। फिर या तो फैसला कर लो आज आराम करना है या सारी ज़िंदगी आराम करके जीना है। अगर सारी ज़िंदगी रिलैक्स होकर लाइफ जीनी है, रिलैक्स होकर सेवा करनी है, तो फिर स्टार्टिंग में मेहनत करो, स्टार्टिंग अपनी अच्छी रखो। दाऊद की तैयारी के दिन गरीबी से भरे हुए, तुच्छता से भरे हुए थे, भेड़ बकरियों का गोबर उठाता था वो, ये तैयारी के दिन थे उसके। पर उसकी पूरी ज़िंदगी क्या थी? एक राजा की तरह जिया वो। राजा, राजा का मतलब किंग, किंग बन के जिया वो, किंग बन के। हालेलुया। इसी तरह मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल, आप यूसुफ की कहानी पढ़ सकते हो उत्पत्ति में। उसको बोला क्या गया था? तू प्रधानमंत्री बनेगा आने वाले टाइम पे। क्या बन गया था प्रधानमंत्री? गड्ढे में फेंक दिया था भाई उसको सिपाहियों के हाथ बेच दिया था, किसी घर में कभी नौकर बना दिया, कभी रेप का इल्ज़ाम लगा के उसे जेल में डाल दिया, और कॉलिंग और बोला गया इसको तू प्रधानमंत्री बनेगा। इसे ही तो कहते हैं तैयारी के दिन। यही उसके तैयारी के दिन थे। उसको गड्ढे में फेंका गया, उसे चोर बोला गया, उसे रेपिस्ट बोला गया, उसके ऊपर लांछन लगाई गई, उसको नौकर बनाया गया, उसको जेल की सैर कराई, आखिर में जाके वो प्रधानमंत्री बन गया। और सारी ज़िंदगी वो प्रधानमंत्री रह, गिरा नहीं नीचे। आपको समझ आ रही मेरी बात? तैयारी के दिन कभी भी आसान नहीं होते। ये जवान लोगों की बहुत बड़ी एक गलत सोच है कि हमारी तैयारी के दिन बहुत आरामदायक होंगे, बहुत सक्सेसफुली होंगे, बहुत ज़्यादा रिलैक्स होगा उसमें। बेवकूफ़ों, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता ऐसा। तैयारी के दिन हमेशा स्ट्रगल वाले होते, मेहनत करने वाले होते, पसीना निकालने वाले होते। हालेलुया। ऐसी आप एग्जाम्पल ले सकते हो दानियल का। दानियल पता कौन था? परमेश्वर की बुलाहट थी उसके ऊपर पहले से कि अपने देश का होम मिनिस्टर बनना है इनने, कि राजा इसके सामने दंडवत करेगा। पर वो आया कैसे था? एक बंदी बन के आया था। उसको जंजीरें बांध के लेके आए थे लोग, उसको कैदी बना के लाए थे। पर उसकी तैयारी जो चलती रही, क्या खाना पड़ा उसे? साग पात खाना पड़ा कि राजा का गंदा खाना नहीं खा सकता, अपन साग पात खा के जी लेंगे भाई, पानी पी के सो जाएंगे। ये होती तैयारी के दिन। तैयारी के दिनों में मटर पनीर थोड़ा ना मिलता है, तैयारी के दिनों में तो रोटी भी मिल जाए बहुत है। आपको समझ आ रही मेरी बात? तैयारी के दिन ब्रदर कभी आसान नहीं होते। मैं ऐसा नहीं करूँ कि मैं आपको डीमोटिवेट करने के लिए आया हूँ, कि आपको मैं डराने के लिए आया हूँ। भाई मैं लिखा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। आपे से ज़्यादा आपकी परीक्षा या आपसे मेहनत नहीं कराई जाएगी। आपको हीरा चाहिए, डायमंड चाहिए, 1 लाख रुपए का 2 और ले जाओ। अब वो 1 लाख कैसे कमाना ये आप जानो। अब आप 10,000 लेके जाओगे तो नहीं मिल सकता ना, आपको 1 लाख ही पे करना पड़ेगा उसके लिए। उसी तरह आपको जो चीज़ चाहिए, जितनी बड़ी चाहिए, उतनी बड़ी मेहनत, उतनी बड़ी तैयारी भी करनी पड़ेगी। यीशु मसीह ने सबसे बड़ी सेवकाई करी है, सबसे बड़ी सेवकाई। उसने तैयारी भी सबसे ज़्यादा करी है। 30 साल तक वो सिर्फ एक कारपेंटर थे, लक्कड़ घिस रहे हैं। तैयारी के दिन हमेशा बड़े होते हैं और सक्सेसफुल टाइम कम होते हैं। यीशु मसीह कह सकते थे परमेश्वर 30 साल मैं सिर्फ तैयारी करूं और 3 साल सेवकाई करूंगा, ये क्या बात हुई? वो 30 साल की जो उन्होंने मेहनत करी, जो पढ़ा, जो प्रार्थनाएं करी, जो सामर्थ्य ली, जिस अनॉइंटिंग में वो भरे, वो 3 सालों के अंदर ऐसी रिलीज करी कि आज तक वो रिलीज हो रही है। इसे पावर कहते हैं, प्रिपरेशन की, तैयारी की। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर मेरे को कोई पेड़ काटने के लिए बोले और मुझे 6 घंटे दे दे कि 6 घंटे के अंदर ये पेड़ आप काट दो,
आपको क्या लगता है मैं 6 घंटे में पेड़ काटूंगा? मैं 4 घंटे 4 आवर्स 4 घंटे मैं सिर्फ अपनी आरी के ऊपर धार लगाऊंगा। 4 घंटे अपनी आरी के ऊपर धार लगाऊंगा और 2 घंटे में काट के पेड़ को साइड कर दूंगा। क्योंकि जितनी मेरी आरी जो मेरा काटने वाला औजार है जितना ज़्यादा शार्प होगा, मैं एक एक बार मारूंगा, वो एक एक बार में धंसता चला जाएगा अंदर, और मेरे को 1-1.5 घंटे का काम होगा बस वो। पर अगर मैं बिना धार लगाए मारता ही रहूँ फिर तो 6 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, फिर मेरे को 10 घंटे मारते ही रहना फिर। हालेलुया। आप इस एग्जाम्पल का मतलब समझो कि जितना ज़्यादा हो सके ना तैयारी में ज़्यादा टाइम दो, जितना ज़्यादा हो सके पढ़ने में टाइम दो, प्रेयर में टाइम दो, बाइबल रीडिंग में टाइम दो, फास्टिंग में टाइम दो। यूथ लोगों की मिस्टेक यही है, वो लोग प्रिपरेशन कम करते हैं, काम ज़्यादा करने की सोचते हैं। ब्रदर प्रिपरेशन ज़्यादा करो, काम तो आप 5 मिनट का भी करोगे वो भी प्रभाव छोड़ देगा। आज कहीं ऐसे मैन ऑफ गॉड है ना, 2 मिनट प्रचार करते और ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं लोगों की, और कुछ मैन ऑफ गॉड ऐसे हैं जो 2 घंटे प्रचार करते और एक पत्ता तक नहीं हिलता, एक आदमी भी रिपेंट नहीं करता। क्यों? उसके 2 मिनट के प्रचार में ऐसा क्या था जो ऐसे 2 घंटे में नहीं बोल पा रहा है? उसके 2 मिनट के प्रचार के अंदर पिछले 2 साल की मेहनत होगी। 2 साल में जो उसने परमेश्वर के साथ समय बिताया वो 2 मिनट में बहा दिया बाहर। हालेलुया। इसलिए अपने तैयारी के दिनों को ज़्यादा रखें, मेहनत करें। हो सकता है तैयारी के दिनों में आप गरीब और तुच्छ रहें और नीचा रहें और विरोध सहना पड़े और ज़्यादा तकलीफें आएंगी, पर जीत हमारी होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जीतेंगे आप ही और आपके अलावा कोई नहीं जीत सकता। ये बात बाइबल साफ कहती है, विजय शैतान के ऊपर हमने ही पानी और किसी ने नहीं पानी। शैतान के ऊपर विजय सिर्फ यीशु मसीह के लोग ही पाएंगे और कोई नहीं पाएंगे। आज का जवान कल की आने वाली बेदारी में बदल जाएगा। मैं आपसे सच सच कह रहा हूँ, ये भविष्यवाणी है। आज का जवान कल की आने वाली भविष्यवाणी में आने वाले समय में सबसे बड़ा रिवाइवल लेके आएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ये वचन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मेरा विश्वास है कि आप लोगों को ये वचन समझ आया होगा कि आप अपनी ज़िंदगी के ऊपर ध्यान दोगे और कभी भी ये नहीं सोचोगे कि मैं तुच्छ और गरीब क्यों हूँ, क्योंकि अभी तक आप गोल पे नहीं पहुँचे हो, अभी आप रास्ते में ही हो। इसलिए अपने इस रास्ते को इतना मेहनत करके तैयार करो कि कल को जब सक्सेस पे पहुँचो तो चमके, वो इतनी तेज़ चमके कि आपके विरोधियों की आंखें अंधी हो जाएं। इतनी तेज़ चमकनी चाहिए। हालेलुया। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को सुना, देखा। मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। अपनी आंखों को बंद कीजिए, सभी जन अपनी आंखें बंद कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। हे मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र आत्मा। मेरे खुदा, जितना वचन तूने मुझे दिया मैंने तेरे लोगों को दे दिया। मेरे खुदा, मेरे सामर्थ्य पिता, तू इन लोगों से बातचीत करना मेरे पिता। जो मेरा काम था वो मैंने किया मेरे पिता। तेरा सामर्थ्य वचन मेरे पिता मैंने तेरे सामर्थ्य लोगों को दे दिया है। ये वचन इनकी ज़िंदगियों को बदल दे मेरे पिता। ये वचन इनकी बुद्धि खोले। ये वचन मेरे पिता इनकी ज़िंदगियों को आशीषित करे मेरे पिता। खुदावन, जवान लोग उठाए जाए और इस्तेमाल किए जाए। इनके तैयारी के दिनों में होने वाली तकलीफ़ों में मेरे पिता ने हियाव और हिम्मत देना। मेरे सामर्थ्य पिता, इनके परिवारों में मेरे पिता परमेश्वर अनुग्रह बख्शना मेरे पिता। ये वीडियो मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर इनकी ज़िंदगी को बदले। देखने वाले लोग आशीषित हो मेरे खुदा परमेश्वर। हे मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी विनती प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो आप सभी को थैंक यू। आप सब ने देखा। आप सब मुझे अब कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा। आप सब मुझे कमेंट कर सकते हो कि आपको क्या समझ आया, आपका कोई क्वेश्चन है या कोई सवाल है तो आप लिख सकते हो मुझे नीचे, मैं पढ़ सकता हूँ उसे। मैं पढ़ के आपको आंसर ज़रूर दूँगा। गॉड ब्लेस यू। और जिन सिस्टर का ये पेज है शाइन ब्राइट बिलीवर करके, उन सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करना कि अपनी ज़िंदगी में आशीषित हो सके, कि उनके ज़रिए आप इतने अच्छे अच्छे वचनों को सुन रहे हो। जो लोग परमेश्वर के वचनों को फैला रहे हैं उनके लिए हमेशा प्रार्थना करते रहो। इस पेज के लिए प्रार्थना करते रहो कि ये पेज हज़ारों लोगों की ज़िंदगी के बदलने का कारण ठहरे। हम बहुत जल्दी एक दूसरे से मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। हम एक दूसरे से मिलेंगे, बातें करेंगे। आप अपनी मेरे को बताना, मैं अपनी आपको बताऊंगा। आप कुछ भी लिखना चाहते हो कमेंट्स में, आपको क्या समझ, आपको कैसा लगा, आप मुझे लिख सकते हो, मैं पढ़ूंगा उन्हें, क्योंकि मैं बहुत खुश होता हूँ लोगों से बात करके। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं आप लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूँ और ये वचन आप तक पहुँचा है। आप सभी का धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को सुना, देखा। आप इस वीडियो को लोगों तक शेयर करना कि और लोग भी बच जाएं। पर्सनल रेवलेशन मत लेना कि भैया अपनी अपनी देखी और अपने अपने देख के खुश हो गए। लोगों को बचाना, सब तक भेजना है, आलस मत करना, ठीक है।
आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी सहभागिता आपके साथ रहे। आमीन।